महादेव, आपको स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रेम का चुनाव कर चुके हैं महादेव। अब आपको कोई चुनाव करने की आवश्यकता नहीं। देखा सरस्वती, पार्वती और सती में कितना अंतर है। हाँ, कदाचित इसलिए महादेव चाहते थे कि विवाह बंधन में बंधने से पहले पार्वती अपनी मनुष्य देह की बंधन से मुक्त हो जाएं, उन्हें अपने आदि शक्ति होने का बोध हो जाए। और अब पार्वती को अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वो भली भांति समझती है कि शिव में होना क्या होता है। महादेव, यदि आप यहाँ से बिना चुनाव किए गए तो सबके समक्ष ये सिद्ध हो जाएगा कि पार्वती आपकी प्राथमिकता नहीं है। और एक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं कर सकते जिसकी प्राथमिकता उसकी पत्नी ना हो। इसीलिए उत्तर तो आपको देना ही होगा महादेव। मेरा निवेदन है आपसे महादेव, आप लौट जाइए। मैं अपनी माता श्री के मन की स्थिति को समझती हूँ, परंतु वो शिव के मन की स्थिति को नहीं समझती। वो नहीं समझती कि शिव होना क्या है, ये केवल शिव समझ सकते हैं। नहीं महादेव, यदि आप बिना उत्तर दिए गए तो ये आपके प्रेम की हार होगी। प्रेम में ना कोई हार होती है और ना कोई जीत। आप लौट जाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। आप सभी साक्षी हैं कि महादेव मेरी दुविधा का निवारण किए बिना ही यहां से चले गए। और ना ही उन्होंने अपना प्रेम पार्वती के लिए सिद्ध किया। इसलिए आज पार्वती तुम, महाराज आप और आप सभी मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे कि मैंने शिव और पार्वती का विवाह नहीं होने दिया।
जाओ। माताश्री तो अपना हट त्याग करने के लिए सज ही नहीं है। ऐसे कैसे होगा तुम्हारे और महादेव का मिलन? होगा, अवश्य होगा। जब मैं सती थी तो महादेव पर विश्वास से अधिक परिस्थितियों की गंभीरता मुझे सताती थी, परंतु अब मैं पार्वती हूं, शांत हूं, आश्वस्त हूं कि मेरे महादेव कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे, अवश्य ढूंढ लेंगे। मैं शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए पुष्प लेकर आती हूँ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन से शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। डम डमाडम डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोऽहं शंकरा। शिव भी शव शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। इस पुष्प वर्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। अब शीघ्र बताइए कि आपने हमारी समस्या का क्या समाधान खोजा है? आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं समस्या का समाधान लेकर आया हूँ? महादेव के पग किसी उद्देश्य के बिना कहीं पड़ ही नहीं सकता, है ना महादेव? ठीक पहचाना आपने। मैं हमारी समस्या का समाधान ही लेकर आया हूं देवी, परंतु उसके लिए आपको संध्या तक की प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या तक? नहीं नहीं महादेव, अभी बताइए कि क्या समाधान लाए हैं आप? उसके लिए तो आपको संध्या तक की प्रतीक्षा करनी होगी देवी। किंतु महादेव ने भी नई कला सीख ली है मुझे सताने की। आप एक रहस्य छोड़ के चले गए। सांझ तक सोचती रहूंगी कि क्या करने वाले हैं महादेव। समझो मैना, जिस प्रकार दक्ष के अहंकार का अंत हुआ, मुझे भय है कहीं आप भी अपने हट के हाथों मिटना चाहें। मृत्यु का समय आ गया है मैना देवी। हम पार्वती की प्रिय माता मैना देवी को
मारेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में उनके नाम का एक संदेश लिखेंगे कि मैंने अपने प्राण इसलिए लिए कि मेरी मृत्यु का सम्मान करते हुए पार्वती शिव का प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। अति उत्तम तारकासुर, अब तो ये विवाह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की कोई भी पुत्री अपनी माता की चिता की अग्नि के समक्ष 7 फेरों के बंधन में कभी नहीं बंधना चाहेगी। तो जाओ, नैना देवी के बलिदान का प्रबंध किया जाए। संध्या तो होने ही वाली है। पता नहीं महादेव क्या समाधान लेकर आएंगे। सोच सोच कर हर क्षण मेरी व्याकुलता बढ़ रही है। पार्वती, पुत्री तुम ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माता, वो पता नहीं सर में पीड़ा हो रही है। सर में पीड़ा? अरे तुम ठीक तो हो पुत्री? हाँ माता, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पीड़ा है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी पुत्री? रुको, मेरी एक दासी है जो बहुत अच्छा सर दबाती है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रुको। चंपा, चंपा, दासी, दासी, चंपा कहाँ है? क्षमा करे महारानी, चंपा आज नहीं आई है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसकी माँ आई है। ठीक है, उसे बुलाओ। जी महारानी। पार्वती, चलो मेरे साथ। आप चिंतित क्यों होती हैं माता? बस थोड़ी सी पीड़ा है। सर दबवा लो, अच्छा लगेगा पुत्री। बैठो। जी महारानी, बुलाया आपने? हाँ, तुम ही चंपा की माँ हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, उमा, उमा, उमा। उमा? बचपन में माता हर कार्य के लिए मना कर देती थी, इसीलिए उमा। ओह, वैसे नाम तो अच्छा है तुम्हारा। पर ये घूंघट क्यों डाला है तुमने? वो मेरा ससुराल है ना। आपके भवन में यहाँ अनेकों सैनिक मेरे ससुराल के समीप के गांव के हैं, मर्यादा रखनी पड़ती है। तुम्हारी आयु तो काफी अधिक लग रही है, फिर भी घूंघट? आयु अधिक होने से क्या होता है महारानी? संबंधों के स्वरूप और उनके प्रति सम्मान कहाँ बदलता है। ठीक है, किंतु इस कक्ष में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए तुम्हें
घूंघट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे उठाओ। सुना नहीं तुमने? ये मेरा आदेश है। हटाओ घूंघट। ऐसा प्रतीत होता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हो ना हो आप थोड़ी सी मुझ जैसी लगती हैं। हाँ राजकुमारी, हम एक दूसरे में बसते हैं, हम एक दूसरे में बसते हैं। क्या क्या कहा तुमने? वो क्या है महारानी, शिव तो कण कण में है। हम सब शिव ही हैं और शिव हम सब में है। इनमें भी है और मुझ में भी है। और यदि हम दोनों में शिव है तो हम दोनों अलग कहाँ हैं? तो हम दोनों एक दूसरे में बसते हैं ना। हाँ, पता नहीं। और तो और देवी, आपका मन स्वच्छ और निर्मल है, इसीलिए आपको मैं आपकी भांति दिख रही हूँ। मुझे भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। जिसकी बेटी का मन इतना स्वच्छ और निर्मल है, उसकी माता का मन तो अति स्वच्छ होगा ही ना। आपको मुझ में अपनी बेटी दिख रही होगी, है ना? हाँ, बेटी। माँ अर्थात मैं? नहीं नहीं, चुप रहो तुम। मेरी पुत्री पार्वती के सर में पीड़ा हो रही है, इसका सर अच्छे से दबा देना। जी महारानी। अपना ध्यान रखना और मैं द्वार बंद करके जा रही हूँ। अच्छे से मालिश करना। सूर्यास्त हो गया? हाँ देवी, सूर्यास्त तो हो गया, किंतु आपने क्यों पूछा? आज के सूर्यास्त में कुछ विशेष था क्या? सूर्यास्त भी हो गया, शिव का क्या रहस्य है? मैं आ गया पार्वती, केवल तुम्हारे लिए। भोर सबको कितनी अच्छी लगती है। भोर
एक नई ऊर्जा लाती है। किंतु भोर का अर्थ क्या है? क्या केवल सूर्य के उदय होना ही भोर है? नहीं, जब भी कोई मार्ग ना मिले तब एक नए पथ को ढूंढना, एक नए पथ को बनाना, यह भी तो भोर ही है। और ये भोर आप ही के हाथ में है, क्योंकि प्रकृति केवल सूर्योदय कर सकती है इस संसार में, आपके विचार में, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में नहीं।